हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 33 हम कवर करके चलेंगे। आपके अनेकार्थक शब्द कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए अब इस क्लास में शब्द युग्म भी हमने जोड़ दिया है। कई स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं सर शब्द युग्म भी करवा के चलो। ये जो हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास होती है इसमें अब शब्द युग्म टॉपिक भी ऐड कर दिया गया है, तो आप अच्छे से देखा करें, शब्द युग्म भी इसमें ऐड है। और बाकी दोस्तों, वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर किया करें। डेनियल क्लासेस के जल्द से जल्द आपको 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। वीडियो बनाने का काम मेरा है, आपको पढ़ाने का काम मेरा है। थोड़े से एफर्ट आपको लगाने हैं, जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास हम 33 से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। हरिण की बात करें, मृग बोलते हैं, हिरण बोलते हैं, कुरंग बोलते हैं, सारंग बोला जाता है। सारंग अनेकार्थक शब्दों में आपके काफ़ी काम आने वाला है। सारंग बोलते हैं, कृष्ण सार बोलते हैं, चमरी बोलते हैं। याद कैसे करोगे? पहले शब्द उसको बार बार बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में लिखना है, नोट डाउन करना है। लिखोगे पर्यायवाची शब्द अच्छे से माइंड में फिट होंगे। तो मृग बोलते हैं, हिरण बोलते हैं, कुरंग बोलते हैं, सारंग भी बोला जाता है, कृष्ण सार बोला जाता है, चमरी बोला जाता है। तो मृग, हिरण, कुरंग, सारंग, कृष्ण सार, चमरी हम बोल सकते हैं, हिरण को बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। सोना, सोना क्या बोलेंगे? कनक समान कलेवर, कनक बोलते हैं। जिसके पास सोना होता है वो ज़्यादा ही नाटक करता है, तो सोने को हाटक बोलते हैं। सोना होता है वो नाटक करता है, हाटक बोलते हैं। कनक बोलते हैं, कनक भी बोला जाता है, कंचन भी बोलते हैं, हेम भी बोला जाता है, हेम बोलते हैं। तो हम बात करेंगे, स्वर्ण हो जाएगा, कनक हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, सुवर्ण बोलते हैं, हेम बोलते हैं, हिरण्य बोला जाता है। हिरण्य भी ध्यान रखना है, हाटक भी ध्यान रखना है। हिरण्य बोलते हैं, हाटक बोलते हैं, हेम बोलते हैं, कनक बोलते हैं, कंचन बोला जाता है, कनक बोलते हैं, कंचन बोला जाता है। तो स्वर्ण, कनक, कंचन, सुवर्ण, हेम, हिरण्य और हाटक भी बोलते हैं। हाटक भी आप ध्यान रखोगे। लोहा बोलते हैं ना, लोहा अयस, तो लोहा को हम लोह बोलते हैं, अयस बोलते हैं, सार बोलते हैं, कु धातु बोलते हैं। तो लोहा को अयस भी बोला जाता है, सार बोला जाता है, कु धातु बोलते हैं। तो लोहा लोह कहलाता है, अयस कहलाता है, सार कहलाता है, कु धातु कहलाता है। जैसे इसमें कुछ ना कुछ पर्यायवाची शब्द आपके रिपीट होते रहते हैं। जो रिपीट हो रहा हो उसको अच्छे से वीडियो पॉज करना है, माइंड में बोलना है कि इसके ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। मतलब जो रिपीट हो गया वो तो आपको आना ही आना चाहिए, वहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो तो अच्छे से आपके कंठस्थ होना चाहिए। मोती, मोती को क्या बोलते हैं? मोती को मुक्ता बोला जा सकता है, मौक्तिक बोल सकते हैं, शुक्ति सूत बोल सकते हैं और शुक्ति मणि बोल सकते हैं। मोती मुक्ता कहलाता है, मौक्तिक कहलाता है, शुक्ति सूत कहलाता है और शुक्ति मणि कहलाता है। तो मोती मुक्ता, मौक्तिक, शुक्ति सूत, शुक्ति मणि कहलाता है। मूंगा की बात करेंगे। मूंगा को रक्तांग बोलते हैं, मूंगा को रक्तांग बोला जाता है। और रक्तांग से ध्यान रखना है, रक्तमणि भी बोला जाता है, रक्तमणि भी बोलते हैं। प्रवाल भी बोलते हैं, प्रवाल भी बोला जाता है। विद्रुम भी बोला जाता है, विद्रुम भी बोलते हैं। तो रक्तांग, रक्तमणि, प्रवाल और विद्रुम किसको बोलेंगे? मूंगा को हम बोलेंगे। रक्तांग, रक्तमणि, प्रवाल और विद्रुम किसको बोला जाएगा? मूंगा को बोला जाएगा। 5 पर्यायवाची शब्द देख लिए, 150 प्लस पर्यायवाची शब्द हम कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपके विलोम शब्दों के बारे में। 10 विलोम शब्द जो हम कवर करते हैं, 10 विलोम शब्द हम देखते हैं। कैसे याद करने हैं? शब्द बोलना है, उसके बाद में उसका विलोम शब्द बोलना है, शब्द साथ ही विलोम शब्द बोलना है। जैसे गुप्त, प्रकट, गुप्त, प्रकट। कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं, कुछ प्रकट हो जाती हैं, तो गुप्त, प्रकट। तुच्छ, महान, तुच्छ का क्या होगा? महान हो जाएगा। विनित, विनित हम बोलते हैं जो विनय से युक्त होता है, जो नम्र होता है, शिष्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? विनीत बोलते हैं। अब विनीत को दुर्विनीत भी बोल सकते हो, धृष्ट भी बोल सकते हो,
अशिष्ट भी बोल सकते हो, अविनीत भी बोल सकते हो, उद्धृत भी बोल सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, विनीत की बात करेंगे, विनय से जो युक्त होता है, जो नम्र होता है, शिष्टाचार वाला व्यक्ति, उसे विनीत बोलते हैं। और एंटोनिम्स विलोम शब्दों की बात करेंगे, दुर्विनीत हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा, अशिष्ट बोल सकते हैं, अविनीत भी बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। नश्वर, जो नश्वर है, कुछ चीज़ें शाश्वत हैं, तो नश्वर शाश्वत होगा, नश्वर शाश्वत हो जाएगा। कृश, कृश, कृश को हम पुष्ट स्थूल बोल सकते हैं, कृश पुष्ट या स्थूल बोला जा सकता है, तो कृश का पुष्ट या स्थूल हो जाएगा। विस्तृत संक्षिप्त हो जाएगा, कुछ चीज़ें विस्तृत होती हैं, कुछ संक्षिप्त में होती हैं, तो विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। सामिश, सामिश का मतलब होता है जो मांसाहारी होता है, जो सामिश होता है, मांस खाता है, मांसाहारी जिसे हम बोलते हैं। और निरामिष हो जाएगा, निरामिष का मतलब शाकाहारी, तो सामिश निरामिष, मांसाहारी शाकाहारी, सामिश का निरामिष। अनाहूत, आहूत, अनाहूत का आहूत, जिसे बुलाया गया हो, तो अनाहूत आहूत हो जाएगा। आकाश का पाताल होगा, काफ़ी आसान है, आकाश का पाताल हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कीर्ति अपकीर्ति। ये 10 विलोम शब्द हो गए। वापस एक बार बोलता हूँ, आप कोशिश करना साथ साथ आप बता सको। गुप्त का क्या बोला? गुप्त का प्रकट होगा, गुप्त का प्रकट होगा। तुच्छ का, तुच्छ का महान हो जाएगा, तुच्छ का महान हो जाएगा। विनित, विनित विनम्र है, जो शिष्ट है, विनित, विनित को हम अविनीत भी बोल सकते हैं, दुर्विनीत भी बोल सकते हैं, दृष्ट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। नश्वर शाश्वत, नश्वर शाश्वत। कृश, कृश का पुष्ट या स्थूल होगा, कृश का पुष्ट या स्थूल हो जाएगा। विस्तृत, कुछ चीज़ विस्तृत है तो कुछ चीज़ें संक्षिप्त में होती हैं, तो विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। सामिश, सामिश जो मांसाहारी होता है, निरामिष हो जाएगा, सामिश का निरामिष शाकाहारी। अनाहूत, आहूत, अनाहूत का आहूत। आकाश पाताल, आकाश का पाताल होगा। और कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। विलोम शब्द की बात कर ली, अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी के जो वन वर्ड होते हैं वो हम देखते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों उसे क्या बोलेंगे? जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों उसे क्षितिज बोला जाता है। क्या बोलोगे? क्षितिज बोलोगे। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई दें उसे क्षितिज बोलेंगे। अच्छा, एक वाक्यांश के लिए शब्द मैं आपको पूछता हूँ, मैंने आपको करवाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका क्या उत्तर होने वाला है। अंकुश किसे कहते हैं? अंकुश किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दो, अंकुश किसे कहा जाता है? अंकुश वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको अंकुश का बताना है, इसका क्या होगा? तो जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई दें उसे क्षितिज कहते हैं। दूसरों के मत का विरोध करना खंडन कहलाता है। दूसरे के मत का विरोध करना खंडन कहलाता है, उसे हम खंडन कहते हैं। सर्पों का स्वामी फणिंदर कहलाता है। जो सर्पों का स्वामी होता है उसे फणिंदर हम कहते हैं। क्या बोलोगे? फणिंदर उसे हम बोलेंगे। सर्पों का स्वामी फणिंदर कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है। केवल फलों पर निर्वाह करने वाला फलाहारी कहलाता है। केवल फलों पर निर्वाह करने वाला फलाहारी कहलाता है। लंबे समय तक जीने वाला, जो लंबे समय तक जीता है, चिरंजीवी कहलाता है। तो अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसमें क्या होगा? स्वास्थ्य से संबंधित है, तो चिरंजीवी का मतलब क्या होगा? जो लंबे समय तक जिएगा उसे हम चिरंजीवी कहेंगे। देखो, इनको वापस बता रहा हूँ, आपको बताना है, बिना देखे बताना है। आपको नीचे नहीं देखना, केवल मेरी तरफ देखना है, कहीं भी साइड में नहीं देखना। आपको उत्तर बताना है इसका क्या आंसर होगा। जैसे क्षितिज का क्या होगा? क्षितिज किसे कहेंगे? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें, क्या बोलेंगे? क्षितिज बोलेंगे। तो जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें क्षितिज कहेंगे। खंडन, खंडन किसे कहेंगे?
दूसरों के मत का विरोध करना खंडन कहलाता है। फणिंदर क्या है? फणिंदर, फणी प्लस इंद्र, फणिंदर क्या है आपको बताना है। फणिंदर किसे कहेंगे? सर्पों का स्वामी फणिंदर कहलाता है। फलाहारी, फलाहारी किसे कहेंगे? केवल फलों पर निर्वाह करने वाला, फ्रूट्स पर निर्वाह करने वाला फलाहारी कहलाएगा। और चिरंजीवी किसे कहेंगे? चिरंजीवी, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है। तो चिरंजीवी लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अब आपके बात करते हैं हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। डेली के 5 मुहावरे लोकोक्तियाँ भी हम देख के चलते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गंगा नहाना, गंगा नहाने का मतलब हो गया कोई अच्छा किंतु कठिन काम पूरा कर लेना। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि यार तूने तो ये कर दिया, मैं तो गंगा नहाए जैसा हो गया। मतलब कोई अच्छा काम, कठिन काम, लेकिन वो पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना, क्या बोलेंगे? गंगा नहा लिया, तूने तो ये कर दिया, मैं तो गंगा नहाए जैसा हो गया। मतलब कोई अच्छा काम, कठिन काम, लेकिन वो हो जाना, कंप्लीट हो जाना। तो गंगा नहाना कोई अच्छा किंतु कठिन काम का पूरा होना गंगा नहाना कहलाता है। खून सफ़ेद हो जाना, दया भाव ना रहना, क्या बोलेंगे? खून सफ़ेद हो जाना कहेंगे। दया भाव ना रहना, उसमें कोई दया नहीं रहना, मर्सी का ना रहना, उसे क्या बोलेंगे? उसका तो खून ही सफ़ेद हो गया है, उससे तुम दया भावना की उम्मीद मत करना, उसका तो खून सफ़ेद हो गया है, दया भाव नहीं रहा है। घुटने टेकना, घुटने टेक देना, अपनी हार मान लेना, उसे क्या बोलेंगे? घुटने टेक देना बोलेंगे। तो घुटने टेक देना, अपनी हार मान लेना, अपनी असमर्थता स्वीकार करना। आँख रखना, निगरानी रखना, जैसे किसी पे आँख रखना मतलब उस पर निगरानी रखना। आँख रखना, निगरानी रखना, आँख रखना, निगरानी रखना। उल्टी माला फेरना, किसी का अहित सोचना, किसी का बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना कहलाता है। किसी के बारे में बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना, अहित करना, उसका बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना कहलाता है। शब्द शुद्धि की बात करेंगे। बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाओगे। ये कन्फ्यूज होने वाली चीज़ है, तो इनको लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे? ये प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी से हम लिखेंगे, प्रदर्शनी से लिखा जाएगा। तो शुद्ध ध्यान रखना है, प्रदर्शनी से हम लिखेंगे। पूजनीय, पूजनीय इसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पूजनीय इसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है, पूजनीय इसे हम लिखेंगे। ऐसे ही व्यावहारिक, व्यावहारिक हम लिखते हैं इसे, व्यावहारिक इसे सही शुद्ध लिखा जाएगा। व्यावहारिक लिख के प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। विशिष्ट, विशिष्ट है नहीं होता, विशिष्ट होता है, क्या लिखोगे? विशिष्ट इसे हम लिखेंगे, विशिष्ट लिखेंगे, ट से टमाटर वाला, विशिष्ट लिखा जाएगा। ऐसे सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, ध्यान रखना है। तो एक बार वापस बता रहा हूँ, प्रदर्शनी, पूजनीय, पूजनीय से हम लिखेंगे, व्यावहारिक लिखेंगे, विशिष्ट लिखा जाएगा, सदुपदेश लिखा जाएगा। शब्द युगम शुरू कर चुके हैं, 5 शब्द युगम भी कवर कर रहे हैं। एग्ज़ाम तक ये भी अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। एग्ज़ाम तक सारा सब कुछ अच्छा होगा, काफ़ी प्रश्न भी करवाए जाएंगे। अज बकरा को बोलते हैं, अज ब्रह्मा को बोलते हैं, अज अजन्मा को बोलते हैं। तो अज की बात करें, बकरा हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, अजन्मा हो जाएगा। अज बकरा हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, अजन्मा अज हो जाएगा। और अजा, अजा बकरी को बोलते हैं, अजा बकरी को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अज बकरा, ब्रह्मा, अजन्मा हो जाएगा, अजा बकरी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। बंद कर दो इसको, थोड़ी देर बंद कर दो। अगत, अगत न गया हुआ क्या कहलाएगा? अगत कहलाएगा, अगत न गया हुआ। और आगत, आगत किसे बोलेंगे? आया हुआ, आगत आया हुआ। तो अगत न गया हुआ, आगत, आगत आया हुआ कहलाएगा, अगत न गया हुआ, आगत आया हुआ।
अजय, अजय है, न जीतने योग्य है, अजय है, इसे तो जीता नहीं जा सकता, तो अजय कहलाएगा। और अजया, अजया भांग बकरी को कहते हैं, अजया भांग को भी कहते हैं, अजया बकरी को भी कहते हैं। अगर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, अगर अगरबत्ती, धूप बत्ती। और आगार, आगार स्थान होता है, आगार स्थान होता है। अक्ष किसे बोलोगे? अक्ष धुरी को बोलते हैं, अक्षी आँख को बोलते हैं, और अक्षी आँख वाला, अक्षी आँख वाला। मात्रा का डिफरेंस है, ई की बड़ी मात्रा आ जाएगी। अक्षी आँख वाला, आँख वाली को बोलते हैं। अब ये जो शब्द युगों मैंने आपको बताए हैं, आप कोशिश करना साथ साथ बोल सको कि इसका क्या होगा। जैसे अज, अज बकरा हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, अजन्मा हो जाएगा। अज बकरा, ब्रह्मा, अजन्मा होगा। अजा, अजा क्या था? अजा बकरी को कहते हैं। अगत, न गया हुआ, अगत न गया हुआ, आगत आया हुआ। अजय, न जीतने योग्य, अजय कहलाता है। और अजया, अजया हम भांग को कहते हैं, अजया बकरी को कहते हैं। अगर, अगर का क्या बताया? अगर अगरबत्ती, धूप बत्ती, आगार स्थान होता है। अक्ष, अक्ष धुरी, अक्ष धुरी, अक्षी आँख, और अक्षी ई बड़ी आ जाए तो आँख वाली। अक्ष धुरी, अक्षी आँख, अक्षी आँख वाली, ध्यान रखना है। अब आ जाओ इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश हम कवर करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम बात करने वाले हैं आपके वोकेब के बारे में। वोकेब के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एक्सट्रोवर्ट, देखो एक्सट्रोवर्ट का जो नॉर्मली विलोम आ जाता है, इंटोनेम्स आ जाता है, वो इंट्रोवर्ट ही आता है। तो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट ध्यान रखना है। एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोलता हो, इंट्रोवर्ट जो कम बोलता हो। तो सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट का इंट्रोवर्ट आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं बहिर्मुखी, एमिएबल बोल सकते हो, हार्टी बोल सकते हो, सोशल बोल सकते हो, ग्रीगेरस भी बोला जा सकता है। तो एक्सट्रोवर्ट को हम एमिएबल बोल सकते हैं, एमिएबल बोला जा सकता है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। एमिएबल बोला जा सकता है। हार्टी बोला जा सकता है, हार्टी हम बोल सकते हैं। सोशल हम बोल सकते हैं, सोशल बोला जा सकता है। ग्रीगेरस भी बोला जा सकता है, ग्रीगेरस भी हम बोल सकते हैं। और एक्सट्रोवर्ट को विलोम हमारा इंट्रोवर्ट हो जाएगा। जैसे मोदी क्या है? एक्सट्रोवर्ट है। मनमोहन सिंह इंट्रोवर्ट, ऐसे ध्यान रखना है। फेसिनेशन, फेसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण। फेसिनेशन आकर्षण होना, उसे फेसिनेशन बोलते हैं। जैसे अट्रैक्शन बोल सकते हैं, चार्म बोल सकते हैं, ग्लैमर बोल सकते हैं, इंटरेस्ट बोला जा सकता है। तो फेसिनेशन को हम अट्रैक्शन बोल सकते हैं, चार्म बोल सकते हैं, ग्लैमर बोल सकते हैं, इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की विलोम शब्दों की बात करोगे, रेपुलेशन बोल सकते हैं, रेपुल्जन बोल सकते हैं इसको, बोर्डम बोल सकते हैं, अगलीनेस बोल सकते हैं। तो रेपुल्जन बोला जा सकता है, बोर्डम बोला जा सकता है, अगलीनेस बोला जा सकता है। फ्लोरिश, फलना फूलना, सफल होना। आपका बिजनेस काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है, काफ़ी फल फूल रहा है, काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लोरिश फलना फूलना हो जाएगा, ग्रो करना जिसे हम बोल सकते हैं। प्रोस्पर बोल सकते हैं, बूम बोल सकते हैं। फ्लोरिश को प्रोस्पर बोल सकते हैं, ग्रो बोल सकते हैं, बूम बोल सकते हैं। एंटोनिम्स का मतलब डाई हो जाएगा, विदर हो जाएगा, डाई करना, विदर करना हो जाएगा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल किसको बोलते हैं? जो भंगुर होता है, जो स्ट्रोंग नहीं होता, ब्रिटल होता है, वीक होता है, जो आसानी से टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल बोलते हैं। जो आसानी से टूट जाए, तो आपको ध्यान रखना है, उसे फ्रेजाइल हम बोलेंगे। फ्रेजाइल जो आसानी से टूट जाए, जो ब्रिटल होता है, स्ट्रोंग नहीं होता, वीक होता है, उसे हम फ्रेजाइल बोलते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, जो टफ होता है, फर्म होता है, जो स्ट्रोंग होता है, आपको ध्यान रखना है। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है गुर्राना, दुख से निवेदन करना, उसे क्या बोलेंगे? ग्रम्बल बोलेंगे। इसे हम ग्रोथ बोल सकते हैं, मरमर बोल सकते हैं, मटर बोल सकते हैं। ग्रोल बोल सकते हैं, मरमर बोल सकते हैं, मटर बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, कम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। कम्प्लीमेंट और प्रेज हम बोल सकते हैं। अब आपके इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करते हैं।
डेली 5-5 ईडियम फ्रेजेज कवर कर रहे हैं, 150 प्लस ये भी कवर हो चुकी हैं। तो आप सोच कर देखो डेनियल क्लासेस पर ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से देखते हो कितना सब कुछ आप सीखोगे, काफ़ी चीज़ें यहाँ से आप सीख के जाओगे। अदर वीडियोस देखना जहाँ पे स्टडी 30 मिनट के वीडियो में 15 मिनट की स्टडी होती है, बाकी तो फालतू की बातें चलती रहती हैं। ये डेनियल क्लासेस के ही वीडियो हैं जो 30 मिनट का वीडियो होगा, 25 मिनट प्लस तो स्टडी की ही बातें होंगी। मुश्किल से 1-2 मिनट आपके मोटिवेशन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जो मैं आपको बताता हूँ, बाकी स्टडी संबंधित ही सारा सब कुछ बता के रखता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम आप पास कर लो। तो ईडियम फ्रेजेस देखते हैं। ए फ्लाई विजिट, ए फ्लाई विजिट का मतलब हो जाता है हेस्टी एंड ब्रीफ विजिट। जो ब्रीफ होती है, हेस्टी होती है, जल्दबाजी में होती है, संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, तो उसे फ्लाई विजिट हम कहते हैं। माई फेवरेट नोवेलिस्ट वॉज ऑन ए फ्लाइंग विजिट टू लंदन लास्ट वीक। तो मतलब वो छोटी सी विजिट हो गई, फ्लाइंग विजिट हो गई, जिसे हम थोड़ा सा मिल लेते हैं, एक बार झलक उसकी देख लियो। फाउल प्ले, बैड इंटेंशन, बुरा इरादा जिसे हम बोलते हैं, जिसका बुरा इरादा होता है, फाउल इंटेंशन जिसका होता है। हर कोज ऑफ डेथ कांट बी डिटरमाइंड बट फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड। फाउल प्ले कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, ये तो सस्पेक्टेड है, तो फाउल प्ले का मतलब हो जाता है बैड इंटेंशन, फाउल प्ले बुरा इरादा जिसे हम बोलते हैं। टू ग्रीज द पाम, टू ग्रीज द पाम, ब्राइब देना, घूस देना, क्या बोलेंगे? टू ग्रीस द पाम बोलेंगे, किसी को ब्राइब देना, रिश्वत देना, घूस देना। हाफ हार्टेड, लैकिंग ऑफ एंथुजियाज्म, साहस की कमी, उत्साह की कमी, उसे क्या बोलते हैं? हाफ हार्टेड बोलते हैं, जिसमें साहस की कमी होती है, करेज की कमी होती है, उत्साह नहीं होता, क्या बोलोगे? हाफ हार्टेड हम बोलेंगे। ह्यू एंड क्राई, टू रेज अलार्म, ह्यू एंड क्राई, रेज अलार्म जिसे हम बोलते हैं, शोरगुल, ह्यू एंड क्राई, रेज अलार्म बोलेंगे। देयर हैज़ बीन ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई अबाउट द काउंसिल्स प्लान टू क्लोज द स्कूल, शोरगुल, हल्ला गुल उसे बोलेंगे, ह्यू एंड क्राई उसे बोला जाएगा। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कितने देखते हैं? डेली के 10 देखते हैं, मतलब 250 प्लस कवर कर चुके हैं। तो आप सोच कर देख लो एग्ज़ाम तक तो कितने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो डेनियल क्लासेस पे काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। फियर ऑफ हाइट, हाइट फियर, किसी भी चीज़ का फियर है, क्या कहलाएगा? फोबिया कहलाएगा। हाइट का फियर है, एक्रोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, फोबिया तो आएगा ही आएगा, फियर ऑफ हाइट है तो एक्रोफोबिया हो जाएगा। फेल टू पे ए डेट इन टाइम, अपना कर्जा है जो ले रखा वो टाइम से नहीं दे सकते तो हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में हम आ जाएंगे, उसे डिफ़ॉल्ट हम बोलेंगे। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, जो एग्जिस्टिंग कर रहा है, काफ़ी टाइम से एग्जिस्टिंग कर रहा है, जो अस्तित्व में है, उसे एंटिक बोलेंगे। बोलेंगे नहीं तो एंटिक पीस है, अनोखा पीस है, यूनिक है, एंटिक बोला जाता है। एनिमल्स विद 4 फीट, 4 टांगों वाले जानवरों को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रूप्ड बोलेंगे। क्या बोलोगे? क्वाड्रूप्ड बोलेंगे। 4 टांगों वाले जानवरों को क्या बोलोगे? क्वाड्रूप्ड बोलेंगे। तो क्वाड्रूप्ड ध्यान रखना है। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रीस्ट, जो हमें आशीर्वाद दिया जाता है एक प्रीस्ट के द्वारा, पुजारी के द्वारा, क्या बोलेंगे? बेनिडिक्शन उसे बोला जाएगा। बेनिडिक्शन उसे हम बोलेंगे, उस आशीर्वाद को हम बेनिडिक्शन बोलेंगे। ए बुक ऑफ ए सेक्रेड रिलीजियस नेचर, उसे क्या बोला जाएगा? उसे स्क्रिप्चर हम बोलेंगे। धर्म पुस्तक, शास्त्रों से संबंधित स्क्रिप्चर उसे हम बोलेंगे, स्क्रिप्चर बोला जाएगा। ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, मिलिट्री के जो वेपन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, जो रखे जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे आर्सेनल बोलेंगे। शस्त्रागार क्या कहलाएगा? आर्सेनल कहलाएगा। क्या बोलेंगे? आर्सेनल उसे हम बोलेंगे।
केपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, भूमि पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, जैसे मेंढक हो गया। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें एम्फीबियस बोलते हैं, उभयचर। मेंढक क्या हो गया? एम्फीबियस हो गया, उभयचर हो गया। द साइंस ऑफ बी कीपिंग, कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर बोला जाता है। अब मैं इसका वन वर्ड आपको बोल रहा हूँ, आपको बताना है ये किसका है। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या था? फियर ऑफ हाइट क्या है? एक्रोफोबिया है। फियर ऑफ हाइट एक्रोफोबिया। डिफॉल्ट क्या है? जो अपना कर्जा नहीं दे सकता, कोई लोन वोन ले रखा उसको चुका नहीं सकता, डिफॉल्ट हो जाएगा। फेल टू पे डेट इन टाइम। एंटिक क्या है? एंटिक किसे कहते हैं? एंटिक है ये तो अनोखा है, यूनिक है। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स, क्या बोलेंगे? एंटिक बोलेंगे। और क्वाड रूप्ड क्या है? क्वाड रूप्ड किसे कहेंगे? 4 टांगों वाले जानवरों को क्या बोलेंगे? क्वाड रूप्ड बोलेंगे। एनिमल्स विद 4 फीट। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या था? हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर बागवानी। बेनिडिक्शन, आशीर्वाद देना, पुजारी के द्वारा आशीर्वाद देना, क्या कहलाएगा? बेनिडिक्शन कहलाएगा। ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रीस्ट, बेनिडिक्शन कहलाएगा। और स्क्रिप्चर क्या है? स्क्रिप्चर शास्त्रों से संबंधित धर्म पुस्तक जिसे हम बोलेंगे, स्क्रिप्चर बोलेंगे। ए बुक ऑफ ए सेक्रेड रिलीजियस नेचर। आर्सेनल, क्या बोलेंगे? आर्सेनल शास्त्रागार, क्या बोलेंगे? आर्सेनल उसे हम बोलेंगे। ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स एंड प्रीपेड और स्टोर्ड, जो मिलिट्री वेपन्स हैं जो बनाए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। एम्फीबियस, एम्फीबियस के बारे में क्या बताया? मेंढक क्या है? एम्फीबियस है, उभयचर है, भूमि पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। केपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर कहलाता है। द साइंस ऑफ बी कीपिंग, कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। अब आपके देखो वोकेब हो गई, इडियम फ्रेजेज हो गई। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स अब देखते हैं। 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, 3 से 6 कवर होते हैं, तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स से कवर करते हैं। कंट्रोलर, कंट्रोलर किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो लेखा से संबंधित होता है, लेखा नियंता, कंट्रोलर बोलते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कंट्रोलर उसे हम बोलते हैं। एक होता है कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, नियंत्रक जिसे हम बोलते हैं, वो कंट्रोलर होता है। ही इज़ वर्किंग एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नियंत्रक, नियंत्रक जो करता है उसे बोलते हैं। कंसर्ट, सलाह, कंसर्ट किसे बोलेंगे? सलाह करना, कंसर्ट कहलाता है। आई अटेंडेड ए म्यूजिक कंसर्ट यस्टरडे, मतलब जो सलाह करने वाला, सलाह देने वाला। एक होता है कंसोर्ट, पत्नी को बोलते हैं, हाउस वाइफ को बोलते हैं, कंसोर्ट बोल सकते हैं। द सुल्तान्स हैड मैनी कंसोर्ट्स, सुल्तान के काफ़ी कंसोर्ट्स हैं, पत्नियां हैं। काउंसिल, परिषद, काउंसिल परिषद। टीचर्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टूडेंट्स काउंसिल, स्टूडेंट्स की काउंसिल होगी, परिषद होगी। एक होता है कंसिल, सलाह, सलाह देना। ही इज ए साइकेट्रिस्ट हु कंसील्स ड्रग एडिक्ट्स, तो यहाँ पे सलाह देना हो जाएगा। देखो कुछ लास्ट में मैं आपको कुछ प्रश्न भी करवाता हूँ, एग्ज़ाम में किस तरह से पूछेंगे, किस तरह से पूछा जाएगा, ये आपको समझ में आएगा इन चीज़ों से। तो कुछ प्रश्न भी करते हैं। वैसे 2 अक्टूबर हिंदी इंग्लिश जीके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 150 नंबर का एक आपका टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर का, जैसे हाईकोर्ट एलडीसी में होता है उस तरह से टेस्ट लिया जाएगा। यूट्यूब पे वो टेस्ट होगा, उस पर आप और अच्छे से समझोगे। अभी कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर देना है। जैसे फैब्रिकेट का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? फैब्रिकेट का सिनोनिम बताना है। फैब्रिकेट करना, उसको बनाना, इन्वेंट हो जाएगा, क्या होगा? इन्वेंट हो जाएगा। फैब्रिकेट का सिनोनिम इन्वेंट हो जाएगा। डिप्लीट का सिनोनिम क्या होगा? डिप्लीट करना किसी चीज़ को, डिक्रीज करना, मिटिगेट बोल सकते हैं, डिक्रीज बोल सकते हैं, मिटिगेट बोला जा सकता है। तो डिप्लीट मतलब
डिक्रीज हो जाएगा। अरोमा, अरोमा क्या था? अरोमा सेंट, फ्रेग्रेंस जिसे हम बोलते हैं, सुगंध जिसे हम बोलते हैं, सेंट बोल सकते हैं, फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, रीक बोला जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो अरोमा, अरोमा को हम सेंट बोल सकते हैं, फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, और इसका एंटोनियम्स होगा, एंटोनियम्स आपको बताना है, रीक हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। फिल्म जी की बात करेंगे, फिल्म जी का एंटोनियम्स आपको बताना है, फिल्म जी एंटोनियम्स बताना है। तो इसका एंटोनियम्स की हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिल्म जी का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, ब्रिटल जिसे हम बोलते हैं, डेलिकेट जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और डिफिसिट, सिनोनिम्स, डिफिसिट होना, किसी चीज़ का कमी होना, अभाव होना, लेक होना, लेक बोल सकते हैं, डिफिसिट, सिनोनिम्स लेक हो जाएगा। ऐसे ग्लेंट्री का एंटोनियम बताना है। ग्लेंट्री किसे बोलते हैं? ब्रेवरी में जो दिया जाता है, करेज में दिया जाता है, साहस में दिया जाता है। एंटोनियम्स पूछा है, विलोम पूछा है तो फियर हो जाएगा। फियर हम इसका विलोम शब्द कर देंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास पूरी कंप्लीट कर ली। अच्छे से इसको वापस देखो, वापस रिवाइज करो, ताकि अच्छे से आपके सारा सब कुछ याद हो। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट कोर्स परचेज करना है, प्ले स्टोर में जाओ, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे पेड कोर्स में जाओ, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कोर्स में जाओ। अभी नवरात्रा में केवल 499 में मिल रहा है। ऑफ़र कोड लगाना है 9499, आपको ऑफ़र कोड लगाना है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।